Very good morning all of you. You are most welcome on my YouTube channel देव अकेडमी इंग्लिश 0.2 और हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि तीनों टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ध्यान देना। जैसा कि टॉपिक का नाम है आपका हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलियरी या मॉडल या कोपुलर या लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, इसके इतने सारे नाम हैं। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में कौन है और फ्यूचर में कौन है। तो आप ध्यान देना, ये है आपका प्रेजेंट, ये है आपका पास्ट और ये है आपका फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट में आपका एम, इज, आर, हैज, हैव, हैविंग, डू और डज। ठीक है, उसके बाद पास्ट की अगर बात करें, वाज, वर, हैड, डिड और यूज टू, ये हैं आपके पास्ट के। ठीक है, उसके बाद अगर फ्यूचर की हम बात करें तो ये है आपका विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। उसके बाद है आपका मस्ट, आउट टू, नीड टू, गोइंग टू, सपोज टू, ये है आपका सीम टू या अपीयर टू। ठीक है, उसके बाद बी, बीन और बीइंग, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब ही है। लेकिन यह जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपका किसी भी टेंस में नहीं है, किसी भी टेंस में नहीं है। उसके बाद आपके सामने है कुछ कंडीशनल हेल्पिंग वर्ब्स में है आपका वेरी मच, डेयर और अबाउट टू। कंडीशनल हेल्पिंग वर्ब कौन का है आपका? वेरी मच, डेयर और अबाउट टू। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी बढ़िया हो और अंग्रेजी में लिखा हुआ चीज़ को पढ़ने में सुविधा हो, आसानी हो, तो आपको इन सब का प्रयोग, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर कहीं भी लिखा हुआ एम मिलता है तो एम के देखते ही कम से कम टेंस का निर्धारण कर दो कि ये प्रेजेंट का है, वाज मिले तो पास्ट का है। और फ्यूचर में अगर विल है, वुड है, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड टू, गोइंग टू, सपोज टू, सीम टू, अपीयर टू
या फिर आपको बी बीन बीइंग अगर कहीं दिखाई देता है तो ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये किसी भी टेंस में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंडीशनल हेल्पिंग वर्ब्स में है 3, जैसे वेरी मच, डेयर और अबाउट टू है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना आप। अब बारी बारी से इनसे जो वाक्य लिखा जाएगा किस प्रकार से, वो हम आपको सिखाएंगे, तो ध्यान देना। जैसे हम लोग लिखेंगे क्या, हैज, हैव, हैड, वेरी मच से जितने तरीक़ों से वाक्य को लिखा जा सकता है हम आपको लिखकर बताएंगे, सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन मतलब क्या, ध्यान देंगे, मैंने खाया है या मैंने खा लिया है या मैं खा चुका हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो, ऐसा आप बोल सकते हैं, मैं खा चुका हूँ। ठीक है, अब आई के जगह पर अगर किसी व्यक्ति का नाम है या ही या सी है, जैसे ही या सी अगर आ जाए तो जहाँ पर हैव है वहाँ पर करना पड़ेगा हैज, और ये होगा आपका ईटेन। तो ही या सी हैज ईटेन मतलब कि वह या उसने खाया है या खाई है या खा चुका है या खा चुकी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। वह खा चुका या चुकी है, या उसने खा लिया है या उसने खाया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब 3 में ध्यान देना, आई एट मतलब मैं खाया था, मैं खाया था। 4 में ध्यान देना, आई हैव वेरी मच ईटेन, आई हैव वेरी मच ईटेन। ठीक है, उसके बाद 5 में आई हैव ईटेन वेरी मच। अब आई हैव वेरी मच ईटेन, ध्यान दीजिएगा, ये मेन वर्ब है, ईटेन जो है आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले है आपका वेरी मच, और वाक्य नंबर 5 में जो है मेन वर्ब है आपका यहाँ पर, ये है आपका मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद है वेरी मच। तो समझने वाला अंतर क्या है कि जब वेरी मच का प्रयोग मेन वर्ब के पहले हो तो यह क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, और मेन वर्ब के बाद वेरी मच का प्रयोग हो तो वेरी मच को क्या बोलेंगे और इसका अर्थ क्या होगा, आपको इसको जानना है। ठीक है, इसको क्या करना है, जानना है। तो आप ध्यान देंगे, अगर इसके अर्थ की बात किया जाए तो आई हैव वेरी मच ईटेन मतलब मैंने तो खाया है। आप क्या पढ़ोगे, मैंने तो खाया है, ध्यान देना। इसका हिंदी क्या होगा, ये होगा मैंने तो खाया है।
मैंने तो खाया है, और आई हैव ईटेन, तो यहाँ तक मैंने खाया है। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे मैंने खाया है, ठीक है। और वेरी मच, तो मैंने तो खाया है, ध्यान देना, मेन वर्ब के पहले वेरी मच का अर्थ है तो, इसका अर्थ है तो, और मेन वर्ब के बाद वेरी मच का अर्थ क्या है, ध्यान देना, मैंने खाया है बहुत सारा या ढेर सारा, बहुत सारा या फिर ढेर सारा, है ना। तो ध्यान देना, मेन वर्ब के बाद में वेरी मच अर्थ क्या दे रहा है, बहुत सारा या ढेर सारा, और मेन वर्ब के पहले वेरी मच जो अर्थ दे रहा है वो दे रहा है आपका तो ध्यान दीजिए कि जब मेन वर्ब के पहले वेरी मच हो तो वेरी मच भी हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसका अर्थ होता है तो। लेकिन मेन वर्ब के बाद अगर वेरी मच है तो मेन वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, यह काम करता है एड वर्ब का, और इसका जो हिंदी होता है वह होता है बहुत सारा या ढेर सारा, बहुत सारा या ढेर सारा, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि इसके बारे में कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या है देखना आप, जी कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, इसके पीछे आप नियम में क्या लिखोगे, ध्यान देना, मेन वर्ब के पहले वेरी मच हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, तथा इसका अर्थ तो होता है। क्या होता है, तो होता है, और मेन वर्ब के बाद वेरी मच एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, तथा इसका अर्थ बहुत सारा या ढेर सारा होता है, बहुत सारा या ढेर सारा होता है। तो यहाँ पर ए भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और ए भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ए आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ए आपका क्या है, एड वर्ब है, और ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ध्यान देना। जी जैसे देखो आप, आई वेरी मच एट, मतलब मैंने तो खाया था, मैंने तो खाया था। उसके बाद आई एट वेरी मच,
मैंने खाया था बहुत सारा। मैंने खाया था बहुत सारा। आप ध्यान देंगे, आई हैव ईटेन। आई हैव ईटेन का मतलब क्या हुआ? मैंने अवश्य खाया है। मैंने अवश्य खाया है। उसके बाद अगर हम बात करें आई की जगह, अगर ही या सी रहे तो ही या सी हैव ईटेन, मतलब उसने अवश्य खाया या खाई है। ऐसा, उसने अवश्य खाया या खाई है। उसके बाद आप ध्यान देंगे, अगर आपके सामने ऐसा मिले, आई हैव वेरी मच ईटेन, ऐसा लिखा हुआ मिले, आई हैव वेरी मच ईटेन, ध्यान देंगे तो आप क्या बोलोगे इसको? मैंने तो होगा इसके लिए, इन दोनों के लिए क्या होगा मेरे भाई? ये होगा अवश्य। मैंने तो अवश्य और ये खाया है। मैंने तो अवश्य खाया है। आप इसे ऐसा पढ़ेंगे, आई हैव वेरी मच ईटेन, मैंने तो अवश्य खाया है। उसके बाद अगर हम बात करें आई हैड ईटेन, तो आई हैड ईटेन मतलब मैंने खा लिया था या खा चुका था, ऐसा बोलोगे आप, ऐसा बोलोगे। अगर हम इसके 12 की बात करें तो आई हैड वेरी मच ईटेन, मतलब मैंने तो खा लिया था। मैंने तो खा लिया था। मैंने तो खा लिया था। ध्यान देंगे, आई वेरी मच एट, यहाँ पर एट के पहले वेरी मच है, एट के पहले वेरी मच है, तो यहाँ पर वेरी मच क्या होगा? ये होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब। और इसका जो अर्थ है वो है आपका तो। इसका जो अर्थ हो क्या है? आपका तो है। और आई एट वेरी मच, यहाँ पर एट के बाद वेरी मच है, तो यहाँ पर ये है आपका एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। और इसका जो अर्थ है वो है बहुत सारा या ढेर सारा। आई हैव ईटन, मैंने अवश्य खाया है। आई हैव ईटन, मैंने अवश्य खाया है। और आई की जगह पर या तो ही या सी या किसी व्यक्ति का नाम रहे तो पहला वाला जो हैव है उसके जगह पर हैज हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ही या सी हैव ईटन, उसने अवश्य खाया या खाई है। अगर हम 10 की बात करें तो आई हैव वेरी मच ईटन, आई हैव वेरी मच ईटन का मतलब क्या है? ध्यान देना आप, यहाँ पर ईटन से पहले वेरी मच है, इसीलिए क्या है आपका? ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब और ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब, और ईटन जो है वो है आपका मेन वर्ब। तो वेरी मच का जो अर्थ है यहाँ पर तो है, तो क्या पढ़ोगे आप?
मैंने तो अवश्य खाया है। आई हैव वेरी मच ईटन का मतलब क्या हुआ, मैंने तो अवश्य खाया है। उसके बाद अगर हम 11 की बात करें तो आई हैड ईटन मैंने खा लिया था या मैं खा चुका था, और आई हैड वेरी मच ईटन मैंने तो खा लिया था, मैंने तो खा लिया था, ऐसा पढ़ेंगे। और यहाँ पर हैड भी हेल्पिंग वर्ब है, वेरी मच भी हेल्पिंग वर्ब है, और ईटन जो है आपका मेन वर्ब है। वेरी मच का जो अर्थ है वो है आपका तो, वो है आपका तो, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ध्यान देना। जी, आपके सामने लिखा हुआ ऐसा भी मिल सकता है, जैसे देखना आप, आई हैव हैड ईटन, ऐसा। इसे क्या पढ़ोगे, ध्यान देना। मैंने अवश्य खा लिया था, ठीक है, इसको ऐसा पढ़ेंगे। और आई हैड ईटन, इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना। मैंने तो अवश्य खा लिया था, ठीक है। दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ सेम है। अब अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हैव लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से ये जो क्रिया जो होगा ना, ये होगा आपका 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर के लिए हम आई हैव हैड ईटन का इस्तेमाल करेंगे। और आई हैड ईटन का इस्तेमाल 24 घंटा के पहले कभी भी के लिए करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, 24 आवर्स के पहले कभी भी के लिए अगर आपको ऐसा वाक्य बोलना पड़े तो आप बोलना आई हैड गॉन टू मार्केट, कि मैं बाज़ार अवश्य गया था, या मैंने तो अवश्य बाज़ार गया था, मतलब क्या 24 घंटा के पहले कभी भी गए थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।